एक बार की बात है, किसी गांव में नीलम नाम की एक परी रहती थी। नीलम परी बहुत ही खूबसूरत थी। नीलम परी के साथ महल में उसके मम्मी पापा और छोटी बहन नैना भी रहती थी। नीलम को सजने संवरने का बहुत शौक था। वो रोज रोज नित नए साबुनों से नहाया करती थी ताकि वो हमेशा खूबसूरत लगे। जब भी नीलम अपनी माँ के साथ घर का सामान लेने जाती तो दूसरे दूसरे साबुन लेने की जिद करने लगती। माँ, ये वाला साबुन ले लो, इसमें चंदन है और इसकी खुशबू भी कितनी प्यारी है। और ये दूसरे वाला, इसमें गुलाब है। और ये वाला भी ले लो, इसमें एलोवेरा है। अरे बेटा, इतने साबुन लेकर क्या करेगी तू? पहले ही घर में बहुत साबुन है। तेरे बाथरूम में रखे साबुन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाते हैं? साबुन से नहाती है या खाती है तू? माँ की ये बात सुनकर नीलम हंसने लगती है। हाँ माँ, मैं बाथरूम में साबुन से नहाती भी हूँ और खाती भी हूँ। क्या साबुन खाती हो? साबुन कोई खाता भी है भला? साबुन खाने से पेट में दर्द हो जाता है और मुंह से झाग निकलने लगता है। और सामान लेकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। अगले दिन सुबह नीलम नहाने जाने लगती है और अलमारी से एलोवेरा वाला साबुन निकालती है। अरे वाह, कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। नीलम आधे साबुन से नहाती और आधा साबुन खा जाती। उसे साबुन खाने की आदत थी। ऐसा करते करते वो एलोवेरा वाला सारा साबुन खा जाती है और खत्म कर देती है। उसके बाद वो गुलाबों वाला साबुन शुरू कर देती है। आधा खाती और आधे से नहा लेती और जल्द ही गुलाबों वाला साबुन भी खत्म कर देती है। उसके बाद चंदन वाला साबुन शुरू करती है। आधा खाती जाती और आधा नहाने में लगा देती। इस तरह करके बहुत सारा साबुन खाने लगती है और एक दिन उसके पेट में जोर का दर्द होता है। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? अरे कल तुमने कुछ खाने में उल्टा सीधा ले लिया होगा। चलो ये दवाई ले लो, इससे ठीक हो जाओगी। और दवाई खाने से कुछ ही देर के बाद नीलम का दर्द ठीक हो जाता है और वो अपनी माँ से कहती है कि उसे बाजार जाना है, उसका कुछ सामान खत्म हो गया। आगे से उसकी माँ जवाब देती है, अरे अभी तो घर में सब सामान पड़ा हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा क्या खत्म हुआ है? मुझे बता दो, मैं ले आऊंगी। और गलती से नीलम के मुंह से निकल जाता है कि उसके साबुन खत्म हो गए। उसकी माँ ये बात सुनकर चिल्लाने लगती है, क्या साबुन खत्म हो गए तेरे? अभी 15 दिन पहले तुझे इतने सारे साबुन दिलाए थे मैंने, कैसे खत्म हो गए? क्या कह रही है तू? और तभी नीलम बात संभाल लेती है, अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। हाय, अब मैं क्या करूं? शुक्र है माँ को पता नहीं चला, वरना आज तो मेरी चोरी पकड़ी जाती और बहुत पिटाई होती। अब मुझे चोरी से साबुन लेकर आना पड़ेगा। और फिर एक दिन नीलम की माँ अपनी छोटी बेटी नैना को बुलाती है और उसे नीलम पर नजर रखने को कहती है। बेटा, जरा नजर रखो नीलम पर, आखिर इसके साबुन जा कहाँ रहे हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है माँ, मैं उसका ख्याल रखूंगी। और अगले दिन नीलम साबुन लेने के लिए जाने लगती है और माँ से बहाना करती है, माँ मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। और तभी नैना उसका पीछा करने लगती है और वो देखती है कि नीलम तो साबुन की दुकान में घुस गई है और वहाँ से ढेर सारे साबुन खरीदने लगती है और घर आकर माँ को सारी बात बता देती है। नीलम तो साबुन खरीद रही थी मम्मी। और दूसरी तरफ नीलम नहाने की तैयारी कर रही होती है और एक साबुन निकालकर पहले आधा खाने लगती है। जैसे ही वो साबुन मुंह में डालती है तो उसकी मम्मी और बहन आ जाती हैं। उसकी मम्मी उसे साबुन खाते हुए देख लेती है और उसी वक्त नीलम के मुंह से झाग निकलने लगती है। पूरे महल में झाग हो जाती है और सब लोगों के पांव फिसलने लगते हैं। हाय, मैं गिर गई, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ।
और तभी नीलम की माँ अपनी जादू की छड़ी की मदद से एक हरे रंग का साबुन मंगाती है और नीलम से कहती है कि अब उसे झाग रोकने के लिए यही साबुन खाना पड़ेगा, वरना उसका झाग बंद नहीं होगा। नीलम माँ से जल्दी से वो साबुन पकड़कर खा लेती है और उस बदबूदार साबुन को खाने के बाद उसके मुंह से झाग निकलना बंद हो जाता है। माँ, ये आपने मुझे कौन सा साबुन खिलाया जिससे झाग निकलना बंद हो गया? अरे बेटा, ये गोबर से बना हुआ साबुन था, इसी से तुम्हारी झाग बंद हो सकती थी। अब तुम जब भी साबुन खाओगी तुम्हारे मुंह से झाग निकलेगा और वो इसी साबुन को खाने से बंद होगा। अरे नहीं नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी ये साबुन, आइंदा से गोबर से बना हुआ मैं कोई साबुन भी नहीं खाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद साबुन मैं सिर्फ नहाने में इस्तेमाल करूंगी, ना कि खाने में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।